जिसके जीवन में भगवान नहीं है, जिसके जीवन में गुरु नहीं है, फिर तो वो व्यर्थ जीवन है महाराज। सूत जी महाराज कर क्या रहे हैं? सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया है, फिर नर नारायण भगवान को प्रणाम किया है, और सौनकादि ऋषियों को इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दिया है, केनो पायेन मनः कृष्ण चरणे निवेशयि। जीवन में कोई भी कार्य करो, उद्देश्य एक होना चाहिए, भगवत प्राप्ति। माताएं घर में भोजन बनाएं तो उसमें भी चिंतन करें, ये भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है। ध्यान से समझना मेरी बात को। आपके जीवन का हर कार्य जब भगवान को प्रेरित होगा तो आपके जीवन में अधर्म नहीं आएगा। अधर्म कब आता है? जब स्वयं के लिए करते हो। भगवान को चढ़ाना हो तो चिरौंजी बनाओ, चूरन बनाओ, और अपने खाना हो तो चकाचक मालपुआ बनाओ, तो गलती होगी ना महाराज। जब भगवान के लिए बनाओगे तो चिंतन होगा, क्या भगवान को अर्पित किया जाए, क्या भगवान को परोसा जाए, क्योंकि भगवान को सब कुछ नहीं अर्पित किया जा सकता ना। आजकल तो लोग मनमुखी हो गए, कोई मैगी का भोग लगा रहा है, कोई पास्ता का भोग लगा रहा है, कोई बड़ा पाव का ही भोग लगा रहा है महाराज। अब बताओ बुद्धि कितनी खराब हो गई। अब भगवान हमारे इतने सरल हैं तो इसका मतलब क्या हम जो मन करेगा वही करेंगे? नहीं। आजकल एक नई प्रथा चल रही है, हमारे ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को डलिया में लेकर डोल रहे हैं लोग। यहां जाएंगे वहां लेके जाएंगे, वहां जाएंगे वहां लेके जाएंगे। सब हमारी आदत है। कदाचित इसका ध्यान रखना चाहिए। कल रात्रि में हम थे और महादेव सेवा समिति के सदस्य गण थे, आदरणीय संजय भैया जी थे, ओझा जी थे, पांडे जी थे, मैं नाम नहीं जान रहा, धीरे धीरे परिचित हो जाऊंगा। एक बुजुर्ग दादाजी थे, किधर है? हाथ उठाओ दादाजी। राधे राधे। हाँ। तो हमने कहा बाबा, हमारी कोई वार्ता हुई तो बाबा ने पूछा हमसे, महाराज जी ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? हमने कहा बाबा इसका उत्तर तो बहुत बड़ा है, पर एक लाइन में समझो, शास्त्र की आज्ञा नहीं है। हमने शास्त्र की मर्यादा छोड़ दी है प्यारे। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रूल है महाराज, नियम है, जो कठिन होता है लोग उसको छोड़ देते हैं और कहते हैं अरे ये किसी काम का नहीं है। क्योंकि शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, गुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, तब ज्ञान मिलेगा। अब वो तो करना नहीं महाराज ना। अपन तो गूगल बाबा से पूछेंगे ना, दादी जी से पूछने जाएंगे तो शर्म आएगी, वो गूगल बाबा सही सही बताएंगे। क्या परंपरा आ गई महाराज। पहले हर काम घर की बूढ़ी महिला से, दादी से, दादा से पूछ कर किया जाता था, और आज की दुनिया के सबसे बड़े बाबा कौन? बोले गूगल बाबा। इतना भरोसा गूगल बाबा पर, उसका थोड़ा भी रंज मात्र भी विश्वास अगर हम अपने बुजुर्गों पे कर ले महाराज, तो हमारे घर की मर्यादा भी स्थापित हो जाएगी और हमारा धर्म भी बच जाएगा प्यारे। क्योंकि शास्त्र कहता है इस संसार में वही परिवार खुशहाल है जिस घर में बूढ़े की देखभाल है। जिसके घर में बूढ़ों की देखभाल नहीं, उस घर पर विपत्ति का पहाड़ है। प्रेम से बोलो राधे राधे।